बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बच्चों के लिए एक व्रत किया जाता है। नाम है जीवित पुत्रिका। 3 दिनों तक ये जो पर्व है ये मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। बहुत कठिन व्रत है। इस व्रत में लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन वर्जित होता है। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता बहुत आवश्यक है। जीवित पुत्रिका व्रत को महिलाओं के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये व्रत 3 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। दूसरे दिन निर्जला व्रत होता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस व्रत के पीछे की कहानी बताऊंगी। कहानी 2 है। पहली जो कहानी है वो तो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। मैं नीतू शम्मी राठौर हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आपको मेरे हर वीडियो से कोई नई जानकारी मिले। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको कोई अच्छी जानकारी मिलती है मेरे वीडियो से, तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी इस कोशिश में आप सभी साथ दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जीतिया व्रत को लेकर वैसे तो कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन एक पौराणिक मान्यता है और उस मान्यता के मुताबिक इसका जो महत्व है वो महाभारत काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो पुत्र है अश्वत्थामा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुस गया। अब उस शिविर में 5 लोग सो रहे थे और उन 5 लोगों को अश्वत्थामा ने समझा कि वो पांडव है और उनको पांडव समझ के उसने मार दिया। लेकिन दरअसल वो द्रौपदी की 5 संतानें थी जो कि वहां पर सो रही थी और वो 5 संतानें मारी गई। अब उसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया और उसके माथे पर जो दिव्यमणि लगी हुई थी उसे उसने निकाल लिया। लेकिन अश्वत्थामा फिर भी नहीं माना। उसने फिर से बदला लेने के लिए कोशिश की और इस बार उसने जो अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में बच्चा पल रहा था और उसने उस बच्चे को मारने का प्रयास किया। उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की जो अजन्मी संतान है उसको फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद भी जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है और तभी से संतान की लंबी उम्र के लिए जो जीतिया व्रत है ये रखा जाने लगा। अब दूसरी कथा भी है। अब दूसरी कथा है उससे जुड़ी हुई जो मान्यता है उसके मुताबिक गंधर्वों के एक राजा थे जिनका नाम था जिमुतवाहन। जिमुतवाहन शासक तो बन गए थे लेकिन वो उससे खासे संतुष्ट नहीं थे, वो खुश नहीं थे। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना जो सारा राजपाट था और राज्य की जो सारी की सारी जिम्मेदारियां थी वो अपने भाइयों को सौंप दी और वो खुद अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल में चले गए। एक दिन वो जंगल में जा रहे थे और भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया की रोती हुई आवाज आई। वहां पर वो गए उस आवाज को पीछा करते हुए और उन्हें वहां पर एक बुढ़िया दिखी। तो उन्होंने इस बुढ़िया से उसके रोने का कारण पूछा। इस पर वो जो बुढ़िया थी उसने बताया कि वो सांप यानी कि नागवंशी परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। उसने अपनी एक शपथ के बारे में उनको बताया। उसने कहा कि उनका जो नागवंशी परिवार है उन्होंने एक शपथ ली है और इस शपथ के हिसाब से उन्हें हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुण को चढ़ाना होता है और आज उसके बेटे का नंबर था। अब जिमुतवाहन ने बुढ़िया की समस्या सुनी और समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने आश्वासन दिया कि वो उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब उन्होंने खुद गरुण का चारा बनने का विचार किया और खुद चट्टान पर लेट गए। तब गरुण आता है और अपनी उंगलियों से वो लाल कपड़े से जो ढके हुए जिमुतवाहन वहां पर लेटे हुए थे उनको पकड़कर चट्टान पर चला जाता है। अब जब वो जा रहा होता है उस वक्त गरुड़राज को बड़ी हैरानी होती है कि जिसको उसने पकड़ा है
वो आखिर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब बाद में वो जिमुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब जिमुतवाहन पूरी बातें बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं और वो बुढ़िया की कहानी सुनाते हैं, फिर कैसे उन्होंने उसको ये वचन दिया कि वो उसके पुत्र को जीवित लेकर आएंगे। तो इस सब बातों के बारे में जानकर और जिमुतवाहन की वीरता और जो उनका परोपकार होता है उससे प्रसन्न होकर जो गरुण राज है वो सांपों से कोई और बलिदान फिर आगे नहीं लेने का वादा करते हैं और इस तरह से जिमुतवाहन ने नागों की रक्षा की। ऐसी मान्यता है कि तभी से जिमुतवाहन की पूजा की शुरुआत हुई और इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उनके कल्याण के लिए ये जो व्रत है, जितिया व्रत, ये रखती हैं।